नमो नारायण। 2 फरवरी सन 2016 और मंगलवार का दिन है। हर रोज की तरह मैं एक बात कहना चाहता हूँ, क्यों भयभीत हैं आप, क्यों परेशान हैं आप, जब दाती महाराज दिल से आपके साथ है। इन आंखों में देखिए और इन आंखों में देखते हुए ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करिए, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। कुछ लोगों ने मुझसे कहा, दाती महाराज निजगत कर्मों की वजह से जातक की जन्मकुंडली में ग्रह अनुकूल फल प्रदान नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या करें। मेरे मित्र, यदि निजगत कर्मों की वजह से जन्मकुंडली में ग्रह अनुकूल फल प्रदान नहीं कर रहे हैं, तो ये उपाय साल भर करिए। 900 ग्राम हल्दी से मिश्रित चावल प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व अपने संपूर्ण परिवार से ऊपर से 9 बार उसार कर पक्षियों को डाल दें, बड़ा लाभ मिलेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं मंगलवार के पंचांग की। माघ मास कृष्ण पक्ष की 9वीं विक्रम संवत 2072 और मंगलवार का प्रातःकालीन नक्षत्र विशाखा नक्षत्र, चंद्रमा तुला राशि में है। और बात करते हैं जिनका आज जन्मदिन है या जिनकी शादी की सालगिरह है। 2 फरवरी आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह है, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, देवादिदेव शनिदेव से मेरी प्रार्थना। 2 फरवरी आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह और आपके जीवन में अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपका काम नहीं चल रहा है, परिवार में कलह रहता है, कारोबार को लेकर आप परेशान हैं, स्वास्थ्य आपका अनुकूल नहीं रहता है, बिना वजह कोर्ट कचहरी के मसले हैं, तो कुछ बातें हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना। एक, दूध हमेशा स्टील या चांदी की गिलास में ही पिए और लाल रंग का रुमास हमेशा अपने पास रखें, आपके लिए लाभकारी रहेगा। अगर आपके जीवन में कहीं परेशानी है तो ये उपाय आपके लिए रामबाण है। हर रोज नित्य कर्म से निर्दोष स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल देने के बाद बरगद के वृक्ष की जड़ में गाय का कच्चा दूध अर्पित करिए। आप ये करके देख लेना, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। और आप लोगों से कहता हूं, है दर्द आपके पास तो दवा है देवादिदेव शनिदेव, और है समस्या आपके पास तो समाधान है देवादिदेव शनिदेव। श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर मेरी में आपका स्वागत है। मेरी जीवन भर की तपस्या है, संपूर्ण जीवन की तपस्या है। मेरा आपसे अनुरोध है, करिए श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर मेरी में आकर देवादिदेव शनिदेव के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, आपके कष्ट मिटेंगे और आपकी परेशानी का निवारण मिलेगा। प्रभु का श्रीविग्रह अपने आप में बड़ा अद्भुत है, जीवन खुशियों से भर जाएगा, एक अलग जीवन जीने का आनंद आएगा, सोच सकारात्मक रहेगी। इसलिए कहता हूं, आइए श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी और करिए प्रभु के दर्शन, आपका कल्याण होगा। अब मैं आपको ले चलता हूं ग्रह नक्षत्रों की दुनिया में। क्या कहते हैं आपके ग्रह नक्षत्र आपके लिए। बात करेंगे मंगलवार की राशिफल की। मेष राशि, और मेष राशि वालों ध्यान से सुन लेना मेरे को, क्योंकि जिस तरह के घर योगायोग है, सितारे ये संकेत दे रहे हैं कि आज थोड़ा सा सावधानी से काम करना होगा, अपनों को साथ लेके चलना पड़ेगा, पारिवारिक वातावरण को संतुलित रखना पड़ेगा, सोच समझकर खर्चा करना होगा। पैतृक संपत्ति का कोई मामला है तो आज बंटवारा नहीं हो, इस पर ध्यान देना होगा, और बुजुर्गों को साथ लेके चलना पड़ेगा। आज किसी का सहयोग नहीं मिल पाएगा, ये सारे काम आपको करने होंगे, और सबसे बड़ा काम करना होगा अपने क्रोध पर काबू रखना और जल्दबाजी से बचना। ये आज आपके लिए मेरा संकेत है। कहीं भयभीत मत होना, बस इन नियमों को अपना लेना, सारा दिन खुशियों से बीतेगा। क्या करें, कार्य में गोपनीयता बहुत जरूरी है। क्या ना करें, मेहनत और भागदौड़ से न घबराएं मेरे मित्र। नमूना में बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों, समय अनुकूल, सितारों का शुभ संकेत। गोचर संकेत दे रहा है कि सारा दिन खुशियों में बीतेगा, प्रफुल्लता में बीतेगा, सफलता में बीतेगा। मांगलिक कार्य संपन्न होंगे,
जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में संपूर्ण जिम्मेदारियां बढ़ेगी और संपूर्ण जिम्मेदारियों को निभाने में आप सफल होंगे, कार्य संपन्न होंगे, धनकोष में वृद्धि होगी और सारा दिन खुशियों से बीतेगा। क्या करें? थोड़ा सा प्रियजनों के साथ मधुरता का व्यवहार करें। क्या ना करें? कार्य सिद्धि के लिए शंका ना करें। आज नमूना बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों, थोड़ा सा मुस्कुराइए क्योंकि दाती महाराज सुखद समाचार लेके आ रहे हैं। कारोबारी बाधाएं दूर होगी, कारोबार में सफलता मिलेगी, प्रतिस्पर्धा में आज आप विजय होंगे और धन लाभ के मार्ग प्रशस्त होंगे। शत्रु परास्त होगा, सुख और समृद्धि बढ़ेंगे और सुख और समृद्धि का आप उपभोग कर पाएंगे। पारिवारिक वातावरण चारों ओर से खुशियों से भरा रहेगा। क्या करें? जो काम आपने सोचा उसको पूरा करें। क्या ना करें? बिना वजह जोड़ तोड़ की राजनीति में ना पड़े तो बड़ा अच्छा रहेगा। नमूना है कर्क सिंह कन्या राशि की बात करूं उससे पहले हर रोज की तरह आज का राहुकाल और आज की यात्रा की बात कर लें। आज मंगलवार है और मंगलवार का राहुकाल दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक और राहुकाल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ये सलाह मेरी और मर्जी आपकी, मैं इससे ज्यादा कुछ कहता नहीं। और मंगलवार दिन पश्चिम दिशा की यात्रा कारोबार की दृष्टिकोण से शुभ मानी गई है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप चारों दिशा में यात्रा करिए, लेकिन मंगलवार के दिन हनुमान जी की सिरचरणों में गुलाब के पुष्प अर्पित करिए, घी का दीपक जलाइए, ओम हम पवनंदनाय स्वाहा इस मंत्र का जाप करते हुए, गुड़ का सेवन करते हुए यात्रा पे निकलेगा, कष्ट कम आएगा। और बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि गोचर ये कह रहा है कि लाभ चाहते हो ना, तो आज थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा। धन लाभ के लिए परिश्रम की आवश्यकता होगी, कार्य सफलता के लिए भागदौड़ की आवश्यकता होगी, धन की आवश्यकता महसूस करेंगे। और ऐसा नहीं कि आपको धन नहीं मिलेगा, लेकिन दूसरों के झमेलों से दूर रहना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा खान पान के प्रति संयमित रहना बहुत जरूरी, वाणी में भी संयम रखना बहुत जरूरी, भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं लेंगे तो सारी सफलता आपको मिल जाएगी। आज विशेष रूप से एजुकेशन के क्षेत्र में आप सफलता हासिल करेंगे। क्या करें? अपने कर्तव्य का पालन करें। क्या ना करें? जोखिम के कार्य में हाथ ना डालें। नमो नारायण। और बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों, गोचर ये संकेत दे रहा है कि साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी, लेन देन के मसले ठीक होंगे, अपनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, देश विदेश से कारोबारी संबंध बनेंगे और उसमें आपको लाभ मिलेगा। अप्रिय घटनाओं से पीछा छूटेगा, शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी, खर्चों पर काबू रहेगा और कारोबार में विशेष लाभ की संभावना नजर आ रही है। क्या करें? अपने कर्तव्य का पालन करें। क्या ना करें? तो बहुत जरूरी है शाम 4 से शाम 7 बजे के बीच में विशेष व्यवसायिक सौदों में पूंजी निवेश ना करें। नमो नारायण। और बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि समय अनुकूल, सितारों का शुभ संकेत, कार्य व्यवसाय में अनुकूल लाभ होगा परिवर्तन की वजह से। यदि आपने कोई परिवर्तन किया है उससे आपको लाभ मिलेगा, परेशानियां दूर होगी, कारोबार में नए सहयोगी मिलेंगे और आर्थिक क्षेत्र में उन्नति का अवसर मिलेगा और पारिवारिक सुख और सहयोग बढ़ेगा, शास्त्र और पराक्रम में भी वृद्धि होगी। क्या करें? इच्छित वस्तु की खरीदारी में पूंजी निवेश कर सकते हैं। क्या ना करें? किसी से भी झूठे वादे ना करें। नमो नारायण। तुला वृश्चिक धनु राशि की बात करूं तो हर रोज की तरह आज का वास्तुशास्त्र, वास्तु सलाह और सुझाव की चर्चा कर ले। सबसे पहले वास्तु सलाह। मुख्य द्वार पर धार्मिक और मांगलिक चित्र या मूर्तियां जैसे गणपति, मंगल कलश, मीन, स्वस्तिक, गायत्री मंत्र आदि के चित्र अवश्य लगाने चाहिए। इन चित्रों के प्रभाव से घर में खुशहाली का वातावरण रहता है और नेगेटिव ऊर्जा का प्रवेश नहीं हो पाता है, ऐसा वास्तुशास्त्र कहता है मेरे दोस्त। जरा इसको देख लेना। और बात करते मंगलवार के सुझाव की। कुछ लोगों ने कहा दाती महाराज हमें उच्च रक्तचाप रहता है
तो मेरे मित्र डॉक्टर से बात करनी चाहिए। आप हृदय विकार से पीड़ित है तो आप डॉक्टर से अविलंब सलाह लीजिए कि आपका हाई बीपी क्यों। और साथ में छोटा सा काम कर लीजिएगा, मंगलवार के दिन 12 मुखी रुद्राक्ष 7 दाने लाल धागे में पिरोकर अपने गले में धारण करिए और हर रोज ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करिएगा। दवा काम करेगी, डॉक्टर को बीमारी समझ आएगी और रोग से मुक्ति मिल जाएगी। नमो नारायण मेरे मित्र। बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों, समय अनुकूल, सितारों का शुभ संकेत, मान और सम्मान में वृद्धि होगी, व्यर्थ में मन की बेचैनी दूर होगी, अपनों का पूर्ण सहयोग, राजनीतिक वर्चस्व बढ़ेगा, मानसिक तनाव से मुक्ति, खान पान के सुंदर अवसर प्राप्त होंगे, लेन देन के मसले हल होंगे। आपकी वाणी की मधुरता से चारों ओर का वातावरण आपके लिए खुशियों से भरा रहेगा। क्या करें, थोड़ा सा रिश्तों को लेकर सजग रहना बहुत जरूरी है। क्या ना करें, पारिवारिक जिम्मेदारियों के प्रति लापरवाही ना करें। और बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक वालों, गोचर ये कह रहा है कि आज समय अनुकूल नहीं है, क्रोध पर काबू करना होगा, अपनों को साथ लेके चलने पड़ेगा और जिस तरह के घरे योगायोग है, सरकार विरोधी कोई कार्य नहीं करे और नौकरी में लापरवाही नहीं करे। कार्य व्यवसाय में धन लाभ के लिए थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा और जीवन साथी को साथ लेके चलना पड़ेगा। चल और अचल संपत्ति के लाभ के लिए आज के दिन इंतजार करना पड़ेगा। ये आप जरूर देख लें। क्या करें, थोड़ा सा तालमेल बैठाइए, पारिवारिक रिश्तों में तालमेल की आवश्यकता है। क्या ना करें, गुप्त रूप से कोई सौदा ना करें। नमो नारायण। और बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि, समय अनुकूल, सितारों का शुभ संकेत, कारोबार में लाभ होगा, बुजुर्गों का पूर्ण सहयोग मिलेगा, लेन देन के मसले हल होंगे, किए गए प्रयासों की सराहना होगी, संतान सुख बढ़ेगा, चारों ओर खुशियों का वातावरण और लेन देन के मसले ठीक रहेंगे। जीवन साथी के सहयोग से आज परेशानियों का निवारण होगा और मन बड़ा प्रफुल्लित रहेगा। क्या करें, संयम और स्थिरता से कार्य में जुटे रहे। क्या ना करें, चिकित्सा के प्रति लापरवाही ना करें। नमूना मकर, कुंभ और मीन राशि की बात करूं उससे पहले उपाय और अद्भुत देशी नुस्खों की चर्चा करना बहुत जरूरी है। कुछ लोगों ने मुझसे कहा, दाती महाराज प्रयासों के बावजूद भी दाम्पत्य सुख में कमी हो रही है। अरे भाई, महादेव को मनाइए ना, किसी भी सोमवार के दिन जीवन साथी के गले में चांदी की चेन धारण करवा दीजिए या फिर चांदी का ब्रेसलेट, बड़ा लाभकारी रहेगा। हर रोज 7.5 साबुत, ध्यान रखिए, हर रोज 7.5 साबुत लाल मिर्च, 7 लौंग, 7 नमक की डली प्रातःकाल सूर्योदय के समय उपले की आग पर इसको डाल दीजिए और 7 बार अपने ऊपर से उसार कर जला दीजिए। 7 शनिवार करिएगा, सारी तनाव आपके मुक्त रहेंगे। कुछ लोगों ने कहा, दाती महाराज कठिन परिश्रम करते हैं तब भी जेब खाली, तो क्या करें? उपाय मंगलवार को प्रारंभ करें, लगातार 186 दिन करें। हर रोज नित्य कर्म से स्नान उपरांत रात्रि 10 से 12 बजे के बीच में अपने घर में चौमुखा गाय का देसी घी का दीपक जलाए, शुद्ध आसन पर बैठकर हनुमान जी का ध्यान करते हुए उनकी 12 नामों का 108 बार जाप करें। जाप के उपरांत हनुमान जी को प्रणाम करें, तत्पश्चात भोजन करें। ऐसा करने से धन संबंधी संपूर्ण परेशानियों का निवारण होगा। अब आपका सवाल होगा, हनुमान जी के 12 नाम, हनुमान जी, अंजनी सूत्र, वायुपुत्र, महाबल, रामेश यानी भगवान श्री राम के प्रिय, फाल्गुनी शकानी, अर्जुन का मित्र, पिंगाक्ष यानी भूरे नेत्र वाले, अमित विक्रम और उदितिक्रमण यानी समुद्र को अतिक्रमण करने वाले, सीता शोक विनाशनम, लक्ष्मण प्राणदाता और 10 ग्रीव दर्पा, रावण का अहंकार नष्ट करने वाले। ये 12 नाम हैं, इनका जाप करने से जीवन खुशियों से भरा रहेगा। और बात करते हैं आज के नुस्खों की। नुस्खे अपनाने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि विशेषज्ञ से बात करना बहुत ज़रूरी है, डॉक्टरों से बात करना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों ने मुझसे कहा, दाती महाराज गठिया बात को शिकायत करने के लिए क्या करें? मेथी का लड्डू रामबाण है। एक तो शारीरिक दुर्बलता दूर होगी और थकान भी नहीं होगी। यदि आपको गठिया बात है तो महुए के तेल में कपूर मिलाकर पीड़ित जोड़ों पर मालिश करिए, बहुत लाभ मिलेगा। नमूना बात करते हैं मकर राशि की।
मकर राशि वालों, समय उत्तम सितारों का शुभ संकेत, उत्तम समय है। सितारे सफलता से भरे हुए नजर आ रहे हैं, चारों ओर खुशियां ही खुशियां नजर आ रही। कारोबार में बढ़ोतरी होगी, आर्थिक धनकोष में वृद्धि होगी, देश विदेश से कारोबारी संबंधों में मधुरता रहेगी। आज आपके अपने आसपास के और पड़ोसियों का सहयोग बचा रहेगा और उनके सहयोग से संपूर्ण परेशानी का निवारण, और दिन बड़ा अच्छा बीतेगा। यदि है आप नौकरी में तो प्रमोशन और मनोनुकूल परिवर्तन की संभावना भी है। क्या करें, स्वजनों के हित के लिए थोड़ा सा काम करो ना भाई, क्या ना करें, बिना सोचे समझे, या यूं कह सकते कान के कच्चे नहीं रहना है आज के दिन। नमूना। और बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों, ग्रह गोचर अनुकूल सितारों का शुभ संकेत। आज आप बेरोजगार है तो आपको रोजगार मिलेगा, और आप नौकरी में तो आपकी प्रमोशन की प्रबल संभावना, उन्नति के अवसर जरूर मिलेंगे, क्योंकि ग्रह गोचर बहुत अनुकूल है। व्यवसायिक कार्यों में सफलता मिलेगी, धन लाभ होगा, मित्रों और परिवारजनों का सहयोग सराहनीय होगा। क्या करें, रुके हुए धन की प्राप्ति का प्रयास करें। क्या ना करें, सरकार विरोधी कोई काम ना करें। नमूना। और बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों, गोचर थोड़ा सा अनुकूलता का संकेत दे नहीं रहा है। थोड़ा सा कठिन परिश्रम करना पड़ेगा लाभ के लिए। बोल अमोलक बोल है, हिये में तोल पीछे बोल, कुछ भी बोले सोच समझ कर बोले। जन कल्याण की भावनाओं का ध्यान रखना बहुत जरूरी होगा। संतान पक्ष पर ध्यान देना होगा। पारिवारिक मेलजोल बढ़ाए रखना बहुत जरूरी होगा। और आज के दिन किसी सभा और सोसाइटी में बिना सोचे समझे अपना निर्णय नहीं सुनाना, इस बात का भी ध्यान देना होगा। क्या करें, बहुत जरूरी है रिश्तों में सरसता बनाए रखना। क्या ना करें, नए कार्य की जल्दबाजी ना करें। ये था 12 राशियों का राशिफल जो ग्रह नक्षत्रों पर आधारित था। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि। मैंने कभी दावा नहीं किया कि मैं जो कह रहा हूं वो ठीक है। मेरा तो प्रयास है, सेकंड ओपिनियन का पूर्ण अधिकार आपके पास है। छोटा सा ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद कैसे मनाएं हनुमान जी को कि संपूर्ण परेशानियों का निवारण हो जाए, मंगलवार का जीवन मंत्र, और उसके बाद प्रभु दर्शनों के लिए दाती धाम ले चलूंगा। न बना रहे, छोटा सा ब्रेक। नमो नारायण। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज मंगलवार का दिन है। जीवन में यदि लोग आपका साथ छोड़ दें और कार्य की दिशा नजर नहीं आ रही हो और जीवन में अंधकार ही अंधकार नजर आ रहा हो, कोई राह नहीं मिल रही हो, ऐसी अवस्था में पवन पुत्र हनुमान जी की आराधना करने से जीवन की दशा और दृष्टि दोनों ही बदल जाती है। आज मंगलवार का दिन है और आज के दिन अंजनी से भगवान हनुमान जी की पूजा और अर्चना का दिन है। आज के दिन ये पूजा प्रारंभ करें, लगातार 40 मंगलवार करें। मंगलवार के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निरुद्ध स्नान उपरांत 105 के पत्ते जल गंगा जल से पवित्र कर ले। प्रत्येक पत्ते पर कुंकुम और हल्दी से श्री राम लिखे। श्रद्धापूर्वक हनुमान जी का पंचोपचार पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें। ओम निधिपतये नमः, इस मंत्र का जाप करते हनुमान जी के श्री चरणों में ये पत्ते अर्पित कर दें। श्रद्धापूर्वक हनुमान जी की आरती और पूजन करें, हनुमान जी को प्रणाम करें। एक पत्ता लेकर अपने पर्स में रख ले। शेष पूजन सामग्री बहते हुए पवित्र जल में प्रवाह कर दें। जीवन की संपूर्ण परेशानी का निवारण होगा। संतों का ये उपदेश रहता है, सज्जन पुरुषों का ये उपदेश रहता है, महात्माओं की सलाह रहती है। यदि आपके घर में ये विचार, अनुभव मेरा है, विचार संतों का है भाई। यदि आपके घर में प्रभु का मंदिर है, प्रभु आपके घर में पूजा स्थान में विराजमान है, तो मेरी 2 बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एक, अपने घर में पुजारी मत रखिए। दूसरी बात बहुत जरूरी, अपने भोजन के लिए कभी भी रसोईया मत रखिए। अपने इष्ट की आराधना आप स्वयं करेंगे
बड़ा अच्छा रहेगा। देव पूजा खुद करना, पैसे देकर किसी से पूजा मत करवाना, क्योंकि पैसे देकर आप पूजा कराएंगे वो पूजा आपके काम नहीं आएगी। पूजा तुम्हारे द्वारा की, आपके द्वारा की पूजा ही आपके काम आएगी। भगवान की पूजा और खाना मां का हाथ का लेना चाहिए, चाहे जहर भी क्यों नहीं हो भाई। मां है। जो रसोईया भोजन बनाएगा वो बड़ा चटकारेदार होगा, सब कुछ उस भोजन में होगा, लेकिन मां का संस्कार नहीं होगा, प्रेम वात्सल्य अपनापन नहीं होगा। रसोइयों द्वारा भोजन बनाएगा, हाल तो है ये है कि होम टू होटल और होटल टू हॉस्पिटल। ये किसी संत ने कहा, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने आपको बता दिया। अद्भुत था ये। छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद प्रभु के दर्शनों के लिए दाती धाम। नमो नारायण। नमो नारायण। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और ये समय प्रभु के दर्शनों का है, और दर्शनों के लिए चलता हूं दाती धाम। हरि ओम तत्सत् जय शनिदेवा। 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 नमो नारायण। आप सभी ने प्रभु दर्शन किया। प्रभु आपका कल्याण करे और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। देवादिदेव शनिदेव से मेरी प्रार्थना और कामना यही है। आज इतना ही। कल पुनः गुरु मंत्र में जन्मदिन की शुभकामनाएं। बुधवार का राशिफल। बुधवार के दिन भगवान गणपति को कैसे मनाए कि संपूर्ण विघ्नों से छुटकारा मिल जाए, वो पूजा और वो मंत्र, जीवन मंत्र, सुझाव, देशी नुस्खे, उपाय और वास्तु सलाह लेकर आऊंगा। लेकिन आज अपनी गलती, अपने गुनाह, अपनी भूल की माफी मांगते हुए आपसे विदा ले रहा हूं। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण।